खबर वाराणसी से है, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती ने पोक्सो मामले में पुलिस जांच कर अपना पक्ष रखते हुए सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन आरोपों को झूठा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर साजिश का शक जताया गया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए अपमान को अस्वीकार बताया और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। स्वामी अवधूतेश्वरानंद ने कहा, अगर कोई जांच हो रही है तो हम सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस को मामले को निरस्त करने में जितनी रुचि है उससे ज्यादा हम ही है। लेकिन यह आरोप झूठे हैं। पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्य कर रहे होंगे। सनातन धर्म की पीठ पर सत्ता पक्ष का कब्जा रोकने की कोशिश है। पूरे भारत में बची हुई शंकराचार्य पीठ पर अभी सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस अधिकारी अगर अपने कर्तव्य से हटकर काम कर रहे हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। उन्होंने रामायण के उदाहरण देते हुए कहा कि झूठ हमेशा उजागर होता है। साथ ही पुलिस अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो 24 घंटे संविधान की सेवा करें, न कि अन्य काम करें। आज से नहीं, जब ये परम पूज्य शंकराचार्य जी जब स्वरूपानंद जी के शिष्य थे, तब से हम लोग यहाँ से जुड़े हैं और इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह हम सबके साथ है और पूरा काशीवासी, पूरे देश के लोग इनसे प्यार करते हैं। जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? स्टैंड पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी, जहां धर्म को सताया जा रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य जैसे हमारे धर्म के सबसे बड़े रक्षक और हमारे स्वयं भगवान का अपमान हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। कल 75 जिले में सड़क उतरकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कांग्रेस के। अध्यक्ष शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के लोग आज आए हैं, आप देख सकते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम धर्म के साथ हैं और धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ने वाले लोग, जो धर्म के रक्षक हैं, वो उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो कल 75 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? जी, पूरे 75 जिले में प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी मौन मत रहिए, मुख्यमंत्री अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनको तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई और हस्तक्षेप करिए। ठीक है, में नहीं है। हमारे जो अधिवक्तागण हैं, आईडी डाउन कीजिए, आईडी नीचे कर लो ना, सब लोग ऐसे किए कैसे आएगा? जी गुरु जी बोलिए। गुरु जी बोलिए। जी गुरु जी। हाँ पूछो भाई, पूछो। गुरु जी, आज जमानत के लिए आपके तरफ से ऐसा है कि हमारे जो अधिवक्तागण हैं वो प्रयाग में हैं, वो क्या कर रहे हैं अभी हमारी जानकारी में नहीं है। जो उचित होगा वो कर रहे होंगे। और नीचे कर ले भाई साहब, और नीचे कर ले। कौन? हो गया? ठीक है, ओके, हो गया ना। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। नहीं, हो गया, कोई सवाल ही नहीं है। अरे क्यों सवाल नहीं है महाराज जी? आपकी तरफ से पीआईएल दाखिल हुआ है कोर्ट में, मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे। हाँ ठीक है, वो लोग वहाँ पर हैं, लेकिन क्या हुआ है अभी हमारी जानकारी में नहीं है। आप लोगों को अगर जानकारी में है तो आप हमको बता सकते हैं। महाराज जी, कल से था कि पुलिस आएगी, पुलिस आई नहीं अभी तक। हमारे पास पहले से ही कोई सूचना नहीं थी और हमने आप लोगों को बताया भी था। आप लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही थी, आपकी क्या सूचनाएं थी वो आप जानिए। महाराज जी, जो बच्चे थे उनसे भी पूछताछ करने के लिए हरदोई पुलिस पहुंची थी। उनके पिता से पूछताछ हुई है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मदद नहीं की है, ऐसा पुलिस का कहना है। जो जानकारी चाहिए थी वो बच्चों के पिता से मिली नहीं, पिता माता से। बात यह है कि झूठा केस है, क्या बोलेंगे वो? जितना सिखाया पढ़ाया गया होगा उतना तो बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे होंगे, क्योंकि पूरी तरह से बनावटी केस है। जिस तरह से महाराज जी आरोप ये लगे, कल भी आपने कहा राजनीति और अपराध का गठजोड़ सामने आया और आज उस बात का खुलासा भी हुआ। आपने जिस तरह से एक तस्वीर जारी की, उस तस्वीर पर क्या स्थिति क्लियर हो रही है? अब हमने एक तस्वीर जो हमको जनता ने भेजा है, कई लोगों ने अलग अलग जगह से भेजा है कि ये देखिए, इनसे क्या आप उम्मीद करते हैं न्याय? तो एक प्रश्न है, हमने वो आपके सामने रख दिया, तस्वीर भी हमने दिखा दी। क्या हो रहा है वो जनता को आपके माध्यम से पता रहे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जनता जब धारणा बनाती है तो उसको आपके द्वारा दी गई सूचनाएं ही उसमें कारण होती है। लगता है कि आईपीएस जो है वो द्वेष भावना से ही आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भाई हमारा उनका व्यक्तिगत ना तो पहले से कोई परिचय है, ना तो कोई बातचीत है।
ना तो कोई स्वार्थ टकरा रहा है। आईपीएस जो कर रहा होगा वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश आदेश पर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा होगा। हमारा व्यक्तिगत तो उनसे कोई लेना देना है नहीं ना। महाराज जी, जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि लोग बैकफुट पे आ गए हैं, तो क्या ये सनातन अब ये आप लोग अपनी शब्दावली है, हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं शुरू से आपसे कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी कोई भी जांच है उसमें सहयोग करने को तैयार हैं, और अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उस आरोप के बारे में आप हमसे जो पूछे वो बताने को तैयार हैं, और हम बता भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। शंकराचार्य की पीठ को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से शंकराचार्य की पीठ ही इस समय पूरे भारत में बची हुई है, जिस पर अभी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं बैठ पाया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।